नमस्कार बहनों भाइयों, आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में आपको संपर्क ऐप में वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी AASR की जानकारी आप किस तरह से संपर्क ऐप में दर्ज करेंगे, इसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके एक एक स्टेप के बारे में आपको हम बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी, जिससे आपको जो भी जानकारी है वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आपके पास आएंगी। और जो भी अपडेट आते हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। आप सबसे पहले आप संपर्क ऐप को ओपन करेंगे। इसमें आप वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी AASR आप किस तरह से दर्ज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप वार्षिक स्थिति रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो 2024 का नए अपडेट में आया है। इसमें 5 बॉक्स निकल कर आए हैं, जिसमें आपको जो 5 ऑप्शन निकल कर आए हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लिखा है इसमें चुने में है 2023 और 2024। अब 2024 चल रही है तो आप 24 वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। इसमें जो 2024 पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको जो वार्षिक परिवार सर्वेक्षण का जो विवरण है वो पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा वाला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, तीसरा वाला आपूर्ति की स्थिति, चौथा वाला है वार्षिक लेखा प्रतिवेदन और पांचवा है स्वच्छता एवं शिक्षा से संबंधित अन्य जानकारी। इसमें आप सबसे पहले आप वार्षिक परिवार सर्वेक्षण का विवरण इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले इस तरह से आपका जो पेज है वो ओपन होगा। इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन है टीकाकरण दिवस, सोमवार से शनिवार, पहले से चौथा। इसमें आपका जो टीकाकरण दिन है वो कौन सा है, सोमवार है या मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनिवार, वो कौन से दिन है वो आपको टिक करना है। और उसके बाद आता है कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी दिन है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद आता है टीकाकरण का स्थान। जिसमें टीकाकरण का स्थान है उसमें आप टीकाकरण कहाँ पर होता है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र या फिर आंगनवाड़ी केंद्र या अन्य कहाँ पर होता है वो आपको दर्ज करना है। जैसे हमारा आंगनवाड़ी केंद्र पर होता है तो आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट किया है। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी सह आरोग्य केंद्र, जिसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें सहयोग है आरोग्य केंद्र या नहीं। इसके बाद आता है झूलाघर। इसमें झूलाघर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद आता है कुल परिवार की संख्या, जिसमें आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो कुल परिवार हैं आपकी जो सर्वे में वो आपको दर्ज करने हैं। और उसके बाद आता है जिन आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत कुल जनसंख्या, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आपको दर्ज करनी है, जिसमें महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं इसकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है आपको बच्चों की जानकारी या गर्भवती और धात्री माताओं की जानकारी आप किस तरह से ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे आपके क्षेत्र में ST वाले यानी अनुसूचित जनजाति वाले जो हितग्राही हैं उनकी जानकारी आप किस तरह से भरेंगे। इसमें सबसे पहले आती है महिलाएं, जिसमें महिलाओं में आते हैं गर्भवती महिला इसमें। और उसके बाद आती है गर्भवती महिला, जो आपके सर्वे क्षेत्र में जो गर्भवती महिला है उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। और उसके बाद आती है धात्री माता यानी 0 से 6 माह के वर्ष के बाल और बालिकाओं की माता। उसके बाद 19 से 49 वर्ष की आयु के जो भी बालक और जो भी महिला हैं उनकी आपको जानकारी दर्ज करनी है। उसके बाद आता है 0 से 6 माह के बालक और बालिका आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद आता है 6 माह से 1 वर्ष के बालक और बालिका आपको दर्ज करनी है। जो ST वाले आते हैं उसमें आपको ये जानकारी दर्ज करनी है। और उसके बाद आता है 1 से 2 वर्ष के बालक और बालिका, और उसके बाद है 2 से 3
के बालक और बालिकाओं की जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद आती है 3 से 5 वर्ष के जो भी बालक बालिका आपके सर्वे क्षेत्र में उनकी जानकारी भरनी है। उसके बाद आते 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं की आपको जानकारी दर्ज करनी है। उसके बाद आता है आपके सर्वे क्षेत्र में 6 से 10 वर्ष के बालक और बालिकाओं की आपको जानकारी इसी तरह से दर्ज करनी है, जिसमें आप सर्वे के अनुसार ही आप इनमें जो भी जानकारी है वो आप दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा वाला स्टेप है उसमें आप सबसे जो ऊपर दिख रहा है पिछड़ा वर्ग, जो नहीं SC वर्ग, SC अनुसूचित जाति, उसमें जो महिलाएं हैं उन गर्भवती महिला उनकी जानकारी भरनी है। और उसके बाद आता है धात्री माता, और उसके बाद 19 से 49 वर्ष की बालक और महिलाएं आती हैं। और उसके बाद आपको जो बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के बालक बालिका, 6 माह से 1 वर्ष के बालक बालिका, 1 से 2 वर्ष के बालक बालिका, 2 से 3 वर्ष के बालक और बालिका, 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिका, 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिका। उसके बाद आता है 6 से 10 वर्ष के बालक बालिका। आपकी जो सर्वे क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग में जो भी आते हैं वो आपको दर्ज करने। अगर आपके SC वर्ग नहीं है तो आप 0 करेंगे, इसमें अगर है तो आप उनकी जनसंख्या दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला है पिछड़ा वर्ग यानी OBC आता है। उसमें आप OBC के जो महिला हैं उनकी जानकारी आप किस तरह से भरेंगे। हमारे सर्वे क्षेत्र में OBC वर्ग के हैं तो हम OBC वर्ग इस तरह से भरेंगे। इसमें जो महिलाएं हैं इसमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 19 से 49 वर्ष की महिलाएं। और उसके बाद बच्चे की जानकारी हम OBC वालों की इस तरह से भरेंगे। 0 से 6 माह के बालक बालिका, 6 माह से 1 वर्ष के बालक, और उसके बाद 1 से 2 वर्ष के बालक बालिका। उसके बाद आता है 2 से 3 वर्ष के बालक और बालिका। उसके बाद आता है 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिकाओं की जानकारी हम दर्ज करेंगे। उसके बाद आता है 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिका की जानकारी हम। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं की जानकारी। उसके बाद आपके सर्वे क्षेत्र में 6 से 10 वर्ष के बालक और बालिकाओं की जानकारी हम ऐड करेंगे। उसके बाद आता है अन्य यानी अदर यानी सामान्य वर्ग के जो भी हितग्राही हैं उनकी जानकारी हम किस तरह से भरेंगे। इसमें सबसे पहले महिलाएं यानी जो भी हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, उसके बाद धात्री माताएं, और उसके बाद आती है 19 से 49 वर्ष की महिलाएं, जिसमें जो भी हैं उनकी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद आते हैं बच्चे 0 से 6 माह के बालक बालिका। उसके बाद 6 माह से 1 वर्ष के बालक बालिका, 1 से 2 वर्ष के बालक बालिका। उसके बाद आता है 2 से 3 वर्ष के बालक और बालिका, 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिका, 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं की एंट्री करनी है। उसके बाद 6 से 10 वर्ष के बालक और बालिकाओं की आपको एंट्री करनी है। अगर नहीं है आपके सर्वे क्षेत्र में तो आप 0 करके आप उनको नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहते हैं, आपके सर्वे क्षेत्र में अगर कोई भी हितग्राही जो पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहता है उनको आपको किस तरह से दर्ज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपकी गर्भवती महिलाएं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, और उसके बाद है धात्री माता, और उसके बाद 19 से 49 वर्ष की महिलाएं। उसके बाद बच्चे हैं जिनमें 0 से 6 माह के बालक और बालिका, 6 माह से 1 वर्ष के बालक और बालिका, 1 से 2 वर्ष के बालक और बालिका, 2 से 3 वर्ष के बालक और बालिका। उसके बाद आता है 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिका। उसके बाद आता है 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं की जानकारी आप दर्ज करेंगे जो पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहते हैं। जिसमें जो भी हितग्राही हैं वो जो पोषण आहार की सेवा नहीं लेना चाहते हैं उनकी आप दर्ज कर सकें। अगर नहीं है तो आप 0 करके आप नेक्स्ट वाले स्टेप को भर सकते हैं। इसके बाद आता है जो ICDS अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा नहीं लेना चाहते। इसमें जो बच्चे हैं उनकी आप जानकारी भरेंगे, क्योंकि शाला पूर्व शिक्षा 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष के जो बालक और बालिका हैं उनको ही दी जाती है, ना कि गर्भवती और धात्री को। इसमें 3 से 5 वर्ष के बालक और बालिका, उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बालक और बालिका जो ICDS की शाला पूर्व शिक्षा
का जो सेवा है उनको नहीं लेना चाहते हैं, उनकी आपको जानकारी दर्ज करनी है। उसके बाद आता है जो सभी स्टेप को आप भरने के बाद आपको जो नीचे वाला स्टेप आता है उसमें सुरक्षित करें। इसमें सुरक्षित करें वाले ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी जानकारी, सभी जो भी जानकारी आपने फिल की है या भरी है, उनको आप सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। करने के बाद आपकी जो जानकारी है वो आपकी जो सुरक्षित हो जाएगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले जो दूसरा वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे। इसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपका जो पेज है वो इस तरह से खुल जाएगा और आपको इसमें जानकारी किस तरह से भरनी है। इसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिसमें जो शारीरिक, मानसिक और दृष्टिहीन, मूक बधिर और बहु जो हैं उनकी जानकारी आपको भरनी है। जिसमें 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, जिसमें जो भी बालक और बालिका शारीरिक और मानसिक दृष्टिहीन, मूक यानी जो गूंगे बहरे हैं वो हैं, और जो भी विकलांग हैं उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आपको जानकारी भरनी है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, दृष्टिहीन, गूंगे बहरे हैं जो भी हैं उनकी आपको जानकारी दर्ज करनी है। और उसके बाद आपका जो सुरक्षित वाला बटन है उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद आता है आपूर्ति की स्थिति। आपूर्ति की स्थिति में जो तीसरा वाला स्टेप है उसको आपको किस तरह से भरना है। इसमें आपको सबसे पहले आपूर्ति स्थिति पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ओपन होगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपूर्ति स्थिति आंगनवाड़ी केंद्र पर जो सामान है वो किस तरह से आपको दर्ज करना है। इसमें लटकाने वाली वजन मशीन, जो बच्चों की जो लटकाने वाली मशीन है वो आंगनवाड़ी पर उपलब्ध है तो हाँ, अगर आंगनवाड़ी उपलब्ध नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। अगर जो आपकी जो उपलब्ध है लेकिन वो प्रयोग करने योग्य नहीं है तो हाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक करेंगे। और जो नेक्स्ट है, जो अगला है 22 वजन मशीन, यानी जो बच्चों की नहीं बड़ों की जो मशीन है वो अगर आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर प्रयोग करने योग्य है या ख़राब है तो नहीं वाले पर, अगर सही है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों की लंबाई मापने का यंत्र। जो बच्चों की लंबाई मापने का जो यंत्र है वो अगर आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर टिक करेंगे। और अगर उपलब्ध है लेकिन प्रयोग करने योग्य नहीं है तो नहीं वाले पर क्लिक करेंगे। अगर प्रयोग करने योग्य है तो हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर टिक करेंगे। उसके बाद आता है ऊंचाई मापने का मीटर। जो गर्भवती माताएं और जो बच्चों की ऊंचाई नापने का जो यंत्र है वो अगर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन जाकर क्लिक करेंगे। अगर उपयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट वाला थाली, जिसमें जो बच्चों को भोजन खिलाते हैं वो थाली उपलब्ध हैं तो कितनी है उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। अगर उपलब्ध हैं, अगर वो प्रयोग करने योग्य हैं तो हाँ, अगर नहीं है प्रयोग करने तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है गिलास। इसमें जो आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जो गिलास हैं वो अगर उपलब्ध हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कितने हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आता है जो आंगनवाड़ी केंद्र पर चम्मच उपलब्ध हैं उनकी जाकर आपको संख्या दर्ज करनी है। अगर प्रयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर प्रयोग करने योग्य नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है खाद्य भंडार डिब्बे। इनके बाद जो खाद्य भंडार डिब्बे हैं इनमें जो THR उपलब्ध होता है उनको अब है,
आंगनवाड़ी क्षेत्र पे हाँ, तो अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। प्रयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पर जाकर टिक करेंगे। उसके बाद अब बांस खेत कुर्सी यानी जो बड़ों की जो कुर्सी है उनको अगर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें वो है जगह वयस्क वाली टेबल। जो टेबल है अगर आंगनवाड़ी केंद्र पर टेबल उपलब्ध है तो हाँ, अगर टेबल उपलब्ध नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर टिक करेंगे। उसके बाद दरी या चटाई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, अगर आंगनवाड़ी पर दरी या चटाई उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों की कुर्सी। जो आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उन अगर कुर्सी उपलब्ध हैं तो आप कुर्सियों की संख्या दर्ज करेंगे, अगर नहीं है तो 0 कर सकते हैं आप। THR बैग रखने के लिए लकड़ी के किट, जिसमें जो पहले आपको जो लकड़ी का किट मिला था अगर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है शिशु विकास कार्ड। अगर उपलब्ध है तो उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आता है शिशु प्रगति पुस्तक एक्टिविटी बुक। अगर उपलब्ध है तो आप उनकी संख्या दर्ज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 0 कर सकते हैं। उसके बाद आता है अलमारी। अगर आपके आंगनवाड़ी पर अलमारी उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। अगर सही है तो अगर प्रयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं प्रयोग करने योग्य खराब है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको आंगनवाड़ी की जो भी जानकारी है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण टेबल। जो स्वास्थ्य परीक्षण टेबल है इसमें जो गर्भवती माताओं का जो स्वास्थ्य है परीक्षण है उसको आप उस पर टेबल पर कर सकते हैं, या अगर उपलब्ध है तो नहीं, अगर है तो हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हेतु पर्दे की व्यवस्था। जो पर्दा होता है उस पर अगर उपलब्ध है वो तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है पानी फिल्टर। जो फिल्टर का जो आपको प्राप्त हुआ था अगर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर उपलब्ध है लेकिन प्रयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता शीशा यानी दर्पण यानी आईना। अगर जो बच्चों का जो आप कंघी करते हैं या जो आपको उनका वो शीशा दिखाने का करते हैं तो आप शीशा है उपलब्ध है आंगनवाड़ी क्षेत्र में तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद हाथ धुलाई किट एंड हैंड वॉश है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सबला किट। जो सबला किट है वो किशोरियों के लिए जो किट है वो उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आरोग्य केंद्र की दवाएँ। जो आरोग्य केंद्र की जो दवाएँ हैं अगर हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी केंद्र पर जो दवाइयाँ हैं अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आती है घंटी। जो आंगनवाड़ी केंद्र पर आपकी जो घंटी है अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी जानकारी है उसमें हाँ या नहीं वाले नहीं का जो ऑप्शन है उस पर जाकर टिक कर सकते हैं। ये आपको हाँ और ना में आपको जवाब देना है। इसमें अगर संख्या मांगते हैं तो आप संख्या दर्ज कर सकते हैं, नहीं है तो 0 भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है आरोग्य केंद्र की दवा। अगर उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है रेडियो। अगर आंगनवाड़ी पर रेडियो उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं आप कर सकते हैं। उसके बाद लेखा संबंधी पुस्तक यानी कैश बुक। अगर प्राप्त उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है प्रयोग करने योग्य। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। चौकी। जो बच्चों की चौकी बैठने की है अगर हाँ उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं पे जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली की व्यवस्था है। आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र केंद्र पर अगर बिजली की व्यवस्था है तो हाँ करेंगे। उसके बाद आता है क्या आंगनवाड़ी केंद्र में मुक्त अवकाश मंच यानी थिएटर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र पर बाउंड्री वॉल है तो हाँ, अगर नहीं है तो
नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है क्या किचन गार्डन स्थापित है आंगनवाड़ी केंद्र पर, जो आप किचन गार्डन बनाते हैं वो उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपूर्ति की स्थिति वाला जो भी जो ऑप्शन है उन पर जाकर सभी को क्लिक करने के बाद आपका जो सुरक्षित वाला बटन है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपूर्ति की स्थिति वाला जो ऑप्शन है वो आपके सुरक्षित हो जाएगा और आपकी जानकारी है वो सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट में वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वाले ऑप्शन पर जाकर आप उनकी जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसकी जानकारी आप भर सकते हैं। वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपकी जो जानकारी है वो आप खुलकर आएगी और आप इस तरह से आप उनकी जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप दिख रहा है वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, जिसमें आपको जो मत दी गई हैं उन पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तदर्थ समिति की जो पैसे आते हैं उनको आपको दर्शाना है। इसमें जो तदर्थ समिति बैंक के खाते में प्राप्त होते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते में प्राप्त होते हैं जो राशि है वो आप किस तरह से खर्च करते हैं और किन मदों पर खर्च करते हैं, ये आपको जानकारी आपको भरनी है। इसमें सबसे पहले जो पहला वाला है प्रशासनिक व्यय, साफ़ सफाई, झाड़ू, फिनाइल, स्टेशनरी पर जो भी खर्च होता है, जैसे तदर्थ समिति में आया है तो आप कितना प्राप्त हुआ है और कितना व्यय यानी खर्च हुआ है। और उसके बाद आता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते में जो प्राप्त हुआ है उसमें कितना पैसा प्राप्त हुआ है और कितना खर्च हुआ है वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट वाला है उसमें आता है प्रचार प्रसार गतिविधियाँ, उन पर जो तदर्थ समिति में कितना प्राप्त हुआ है और कितना खर्च हुआ है वो आपको दर्शाना है। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बैंक में खाते जो भी आया है उनको कितना प्राप्त हुआ है और कितना जो व्यय किया है वो आपको दर्शाना है। उसके बाद जो तीसरा वाला है आंगनवाड़ी केंद्र की पुताई, सफाई या प्लास्टर में जो भी व्यय होता है वो या खर्च होता है और कितना खर्च हुआ है और कितना प्राप्त हुआ है वो आपको जानकारी इसमें भरनी है। उसके बाद आता है बाल चौपाल शाला पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ, जो भी तदर्थ समिति से प्राप्त होता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते से प्राप्त होता है उसका व्यय आपको दर्शाना है। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट वाला है जो समला किशोरी शक्ति सामुदायिक गतिविधियों की जो मंगल दिवस के जो पैसे हैं वो आपको जो तदर्थ समिति से प्राप्त होते हैं और उसमें आपने कितना खर्च किया है इसी के अनुसार ही आपको जो जानकारी है वो भरनी है। इसमें कितने प्राप्त हुए पैसे और कितनी खर्च हुए वो जानकारी आपको इस वार्षिक लेखा प्रतिवेदन में आपको दर्शानी है। इसी को पूरी जानकारी भरने के बाद आपको जो नीचे दिख रहा है सुरक्षित करें, उस पर सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर जाकर आप अपनी जो जानकारी है वो उसे सुरक्षित कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित हो जाएगी। और उसके बाद आप जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें स्वच्छता, स्वच्छ एवं शिक्षा के संबंध में अन्य जानकारी वाला जो ऑप्शन है उस पर जाकर आप जो लास्ट वाला है अब 2024 में जो 5 ही रह गए हैं उसमें जाकर आप किस तरह से जानकारी भरेंगे। इसमें सबसे पहले आ गया हैंडपम्प, जो कुल आपके जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो कुल जो हैंडपम्प हैं उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। इनमें जो भी जो कि शासकीय हैंडपम्प है उनकी आपको जानकारी दर्ज करनी है, कितने उपलब्ध है उनकी संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद कितने प्रयोग योग्य है उनकी जानकारी आपको संख्यावार दर्ज करनी है, जिनमें आपके आंगनवाड़ी क्षेत्र में कितने शासकीय हैंडपम्प है उनके बारे में। उसके बाद आता है कुल निजी हैंडपम्प, जिसमें जो भी आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो निजी हैंडपम्प हैं उनकी आपको जानकारी उपलब्ध करानी है, जो उनकी संख्या के अनुसार बतानी है उनमें, और ये देखना है आप प्रयोग करने योग्य कितने हैं। और उसके बाद आता है क्या ग्राम में नल जल योजना क्रियान्वित है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं करें है, यदि हाँ तो कितने घरों में नल जल कनेक्शन लगा है। इसमें जो कनेक्शन लगा है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी
क्षेत्र में कुल सार्वजनिक शौचालय की संख्या, जिसमें जो आंगनवाड़ी क्षेत्र है उनमें जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। और ये भी बताना है कि आपका जो प्रयोग करने कितने प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको जानकारी आपको जो ASR है उसमें आपको दर्शानी है, जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में आता है। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है आंगनवाड़ी क्षेत्र में शौचालय का प्रयोग करने वाले कुल परिवार। इनमें जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल परिवार हैं वो कितने शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं और कितने उपयोगी हैं, इनमें उनको आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल प्राथमिक शाला, जो आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र उसमें कितनी प्राथमिक शाला हैं इनको भी आपको संख्यावार दर्शाना है। और क्रियान्वित है तो आपको बताना है, अगर नहीं है तो 0 कर सकते हैं आप। आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल माध्यमिक शाला कितनी है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है, अगर नहीं है तो 0 आप कर सकते हैं। आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक शाला कितनी है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है, आपको 0 में करनी है, अगर 1 है तो 1 कर सकते हैं। आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक शाला कितनी है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है कुल कन्या शाला माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शाला कितनी है उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है, अगर नहीं है तो आप 0 भी कर सकते हैं। आपको आंगनवाड़ी क्षेत्र की जो भी जानकारी है वो आपको सही और सटीक भरनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला है कुल बालिका छात्रावास, यानी शासकीय आपके क्षेत्र में कितने हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है और कितने कार्यान्वित है और कितने उपयोगी हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद आता है कुल बालक छात्रावास यानी शासकीय कितने हैं उनकी संख्या उपलब्ध करानी है और कितने कार्यरत एवं उपयोगी हैं। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी केंद्र क्षेत्र में आशा चिन्हित है, आपके आंगनवाड़ी क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता अगर है तो आपकी उनको संख्या दर्ज करनी है, 1 है तो 1, 2 हैं तो 2। उसके बाद आता है ग्राम तदत समिति से आंगनवाड़ी केंद्र संबद्ध है, अगर है तो कितने हैं आप उनकी संख्या आपको दर्ज करानी है। उसके बाद आता है आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल महिला समूहों की संख्या कितनी है, या सक्रिय है या निष्क्रिय सहित, इनमें आपको संख्या दर्ज करनी है। जो समूह हैं आपके उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। इनमें जो भी समूह हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है और ये भी देखना है कितने कार्यरत हैं या उपयोगी हैं, ये देखना है कहीं बंद तो नहीं है या कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको देखकर ही आपको उनमें संख्या दर्ज करनी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो भी समूह हैं उनकी आपको संख्या आपको दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी जानकारी है उनको सही और सटीक आपको भरना है, इसमें किसी तरह की गलतियां नहीं करनी हैं। आपका जो जानकारी है वो 1 साल तक चलती है, अप्रैल से अप्रैल तक आपकी जो जानकारी है वो इस ASR में भरी जाती है। इसमें किसी तरह की गलत जानकारी नहीं भरनी चाहिए। ये इसमें जो अप्रैल से अप्रैल एक वर्ष के लिए भरी जाती है। और उसके बाद आपका जो जानकारी है भर जाने के बाद आपका जो नीचे दिख रहा है आपका सुरक्षित करें, आप जो सुरक्षित करें वाले बटन है उस पर जाकर आप अपनी सभी स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की जो भी जानकारी है वो आप सुरक्षित कर देंगे तो आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित हो जाएगी और जो आपका जो ASR है वो पूर्ण हो जाएगा। अब आपके ASR में 5 ही स्टेप उपलब्ध हैं। अब पहले से आपका जो ASR है वो बहुत कम हो चुका है, इसमें बहुत कम जानकारी बची हुई है। पहले आपका जो ASR था वो बड़ा था, लेकिन अब 2024 में आपका जो ASR है वो बहुत ही अधिक छोटा हो गया है। और जो ASR है इसमें 5 स्टेप हैं। इसमें वार्षिक परिवार सर्वेक्षण की विवरण, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, और नेक्स्ट है आपूर्ति की स्थिति, और नेक्स्ट है वार्षिक लेखा प्रतिवेदन। उसके बाद है स्वच्छता, स्वच्छ एवं शिक्षा
से संबंधित अन्य जानकारी हैं। ये स्टेप हैं आपके 2024 में, ये स्टेप को सभी को भरना आवश्यक है। इसमें एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आपका जो ESR है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो भी ESR है उसमें किसी भी तरह की गलतियां हो रही हैं तो आप हमें कमेंट करें, जिससे हम हमारे तरफ से जो भी सेवा होगी हम आपकी सेवा करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। और हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें पता पड़ेगा कि आप को कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।